पुराने समय में भारतीय इतिहास में कई ऐसे महल और किले थे जिनकी भूतिया कहानियां आज भी लोगों के होश उड़ा देती हैं। उन कहानियों में एक ऐसा महल था जिसे भूतिया महल कहा जाता था। यह महल एक प्राचीन किले में था जो कभी एक महान राजा का था, लेकिन जब उस महल में बुरी घटनाएं घटने लगीं तो वह जगह सुनसान हो गई। यह कहानी उसी महल की है जो समय के साथ एक डरावनी जगह बन गया था। बहुत समय पहले एक विशाल और समृद्ध राज्य था। उस राज्य का राजा अजय सिंह था जो अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। वह हर समय अपने राज्य की भलाई के लिए काम करता था और जनता के बीच बेहद सम्मानित था। उसकी राजधानी में एक भव्य महल था जिसे राजमहल के नाम से जाना जाता था। यह महल न केवल अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि उसमें कई तरह के ऐतिहासिक और रहस्यमय घटनाएं भी घटित होती थीं। राजा अजय सिंह का राज्य समृद्ध था, लेकिन एक दिन एक घातक घटना ने सब कुछ बदल दिया। एक अजनबी साधु महल में आया और राजा के पास जाकर एक भयानक भविष्यवाणी की। उसने कहा, राजा, तुमने जो महल बनाया है वह अंत में तुम्हारी नासमझी और अहंकार का कारण बनेगा। यहाँ एक अंधेरे शक्ति का वास है जो तुम्हारी पूरी शाही दुनिया को नष्ट कर देगी। तुम उस शक्ति को नहीं पहचान सकोगे और महल तुम्हारे लिए एक शापित स्थान बन जाएगा। राजा ने साधु की बातों को हल्के में लिया और उसे महल से बाहर निकाल दिया। लेकिन उस दिन के बाद महल में अजीब घटनाएं घटने लगीं। राजमहल के आंगन में एक दिन अचानक एक भूतिया धुआं फैल गया। महल के रक्षकों ने देखा कि महल की दीवारों पर खून से भरे हाथों के निशान उभरने लगे थे। कुछ रात्रियां ऐसी थीं जब महल के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते थे और अंदर की दीवारों से डरावनी आवाजें आती थीं। कई बार राजा ने अपने महल में रहने वाले मंत्रियों और सैनिकों से पूछा, लेकिन कोई भी इन घटनाओं का सही कारण नहीं बता पाया। महल के सबसे करीबी और वफादार सैनिक रघुनाथ ने एक रात अजीब सी आवाजें सुनी। वह महल के अंदर गुपचुप तरीके से घुसा और देखा कि एक कमरे के अंदर एक परछाई की तरह कुछ खड़ा था। उसकी आंखों में भय था, लेकिन वह आगे बढ़ा। जैसे ही उसने उस स्थान पर कदम रखा, अचानक कमरे की रोशनी बुझ गई और उसकी आंखों के सामने एक भूतिया महिला प्रकट हुई। उसका चेहरा विकृत था और उसकी आंखों में आग की लपटें जल रही थीं। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? महिला ने डरावनी आवाज में कहा। रघुनाथ डर के मारे कांपते हुए पीछे हट गया। फिर उस महिला ने बताया, तुम्हारे राजा का अहंकार ही इस महल को शापित करने का कारण बना। तुम लोग नहीं जानते कि यहाँ एक प्राचीन देवी की आत्मा बसी हुई है। वह देवी जो कभी इस महल की संरक्षक थी, अब मरे हुए लोगों की आत्माओं को कष्ट देने आई है। रघुनाथ ने यह सारी बातें राजा अजय सिंह को बताई। राजा ने यह सोचकर कि यह सब केवल अफवाहें हैं, कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक रात जब राजा अपने महल के निजी कक्ष में सो रहा था, तो वह अचानक जगा और देखा कि उसके कमरे में एक अजीब सी ठंडक घिरी हुई है। कमरे के कोने में वही विकृत महिला खड़ी थी, जिसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। राजा अजय सिंह ने भय के बावजूद महिला से पूछा, तुम कौन हो और क्यों मुझे परेशान कर रही हो? महिला ने उत्तर दिया, तुमने हमारी भूमि पर कब्जा किया और इसे अपनी शाही संपत्ति माना। यह महल तुम्हारे लिए नहीं है, यह हमारी धरती है और हम इसे वापस लेने आए हैं। तुम्हारे महल में रक्त और बलिदान का खून बह चुका है और अब तुम उसे भुगतोगे। राजा ने उसे भगा दिया, लेकिन वह जानता था कि अब यह महल कभी भी उसके लिए सुरक्षित नहीं रहेगा। उसकी नींद उड़ी हुई थी और वह जानता था कि जल्द ही उसे इसका परिणाम भुगतना होगा। एक दिन राजा अजय सिंह महल के भीतर अपने दरबार में बैठा था। तभी एक डरावना तूफान उठा। महल के दरवाजे और खिड़कियां बुरी तरह से झकझोरने लगीं। अचानक महल के सबसे बड़े कक्ष में एक जबरदस्त विस्फोट हुआ और महल के बड़े हिस्से में आग लग गई। महल में रहने वाले सभी लोग भाग गए, लेकिन राजा अजय सिंह और उसकी सेना फंस गए। उस दिन के बाद राजमहल को शापित मान लिया गया।